हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे&के बैंक की अपकमिंग प्योर क्लर्क की जो वैकेंसीज अनाउंसमेंट हुई है एमडी एंड सीईओ जेके बैंक की तरफ से। उसमें आपको रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। रीजनिंग में अगर क्लर्क का पेपर आपके इन फ्यूचर जो आप देने जा रहे हैं, जब भी ये रिक्रूटमेंट आती है, उसमें रीजनिंग के क्या टॉपिक्स आपको पेपर में आएंगे और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स ऐसे मेंशन किए हैं जो कि ऑलमोस्ट हर बैंक के एग्जाम के प्रीलिम्स में स्पेशली पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जे&के बैंक के जो ऑफलाइन बैचेस का अनाउंसमेंट मैंने पिछली वीडियो में भी किया था, तो अगर हम स्टडी मटेरियल की भी बात करें, जो बुक्स आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस के साथ मिलती हैं, तो उसमें भी आप सभी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर होते हैं। जैसे आप रीजनिंग की बुक देख सकते हैं, इसमें अराउंड ओवरऑल जो टॉपिक्स है सारे इसमें बैंकिंग के कवर हैं। उसके अलावा मैथ की किताब, इंग्लिश की बुक, तो ये सारा आपको ऑफलाइन क्लासेस के साथ अवेलेबल करवाया जाता है, राइट। तो ऑफलाइन बैच भी इसका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका टाइमिंग है 10 AM to 12 noon। इसकी इनरोलमेंट्स हमारी पिछले फ्राइडे से ही स्टार्ट हो गई थी, ऑलरेडी एडमिशंस चल रही हैं। इस वीक अगर आप इस बैच में ज्वाइन करते हैं तो यू विल बी गेटिंग दी ऑफलाइन बैच फ्रॉम द डे 1, तो जो कि जिसका टाइमिंग रहेगा 10 to 12। क्योंकि पिछली बार भी अगर हम देखें, जब फॉर्म निकला था 10-12 दिन में इसकी एप्लीकेशन क्लोज हो गई थी, फिर उसके बाद पेपर का कोई आइडिया नहीं होता। तो तैयारी करने का टाइम अभी है, ना कि जब फॉर्म निकले उसके बाद, राइट। तो काफी कंपटीशन है, आप सभी जानते हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड सीट्स है, लेटेस्ट सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा, बुक्स, टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन बैच के साथ ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। एडिशनल फैसिलिटीज आप ले सकते हैं, लाइब्रेरी फ्री, पार्किंग फैसिलिटी, EMI फैसिलिटी एंड सो ऑन। 9419145317 हमारा नंबर है। जे&के में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है, करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कनाल रोड, जम्मू। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे वापस। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक्स की बात करें, तो अगर फॉर एग्जांपल क्लर्क का प्रीलिम्स जो है, मान लेते हैं 35 क्वेश्चंस का है, 35 मार्क्स का है, तो ये टॉपिक्स जो आप सामने देख रहे हैं यही घुमा फिरा के उसमें पूछे जाएंगे। लेकिन 35 में से अगर हम ध्यान से देखें, ये जो मैंने 6 और 7 नंबर पे लिखा है, क्लर्क के पेपर में आउट ऑफ 35 आप एक्सपेक्ट करके चलिए 15 से 20, 15, 18, 15, 17 इतने नंबर जो होंगे वो आपके सिर्फ इसी टॉपिक के होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल जिसको हम बोलते हैं। बाकी जो नंबर बचे, बाकी जो मार्क्स बचे 10-15 नंबर या 17-18 नंबर जो भी बचे, वो आपके बाकी टॉपिक्स आते हैं। अब इसमें किस टॉपिक में आपने पढ़ना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, कितने वेटेज का हो सकता है। ब्लड रिलेशन के अंदर आपको 2 टाइप्स पढ़नी है, एक है आपकी कोडेड फॉर्म और एक है आपकी स्टेटमेंट बेस्ड। तो कई इसके 3 क्वेश्चंस आप लगा के चलिए, 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार 5 भी आ जाते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन एवरेज आप लेके चलिए ब्लड रिलेशन के। डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस आप जेकेएसएसबी के लिए भी पढ़ते हैं, तो वहां क्वेश्चन आता है एंगल वाला, शेडो वाला। ये एंगल और शेडो बैंक के पेपर में नहीं आते, यहाँ पे आपको दूसरी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, जैसे ए इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। आजकल कोडेड फॉर्म भी आ रही है डायरेक्शन डिस्टेंस की, तो आप इसके भी 3 नंबर लगाओ। सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, बड़ी बार ऐसा हुआ है प्रीलिम्स एग्जाम में बैंकिंग के, एक कंसेप्ट है आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज, एक है कंडीशनल सीरीज। ये दोनों कई बार 5 नंबर के आए, मतलब 10 नंबर का कई बार यही बन जाता है। तो होता क्या है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं ये 5-5 नंबर के आ चुके हैं, हो सकता है उस शिफ्ट में डायरेक्शन डिस्टेंस ना आया हो, तो अगर कोई टॉपिक ज्यादा बढ़ जाएगा तो कोई टॉपिक उसकी जगह कट जाएगा, ऐसा भी होता है। और आप सभी जानते हैं कि क्लर्क का जो पेपर है या बैंकिंग का कोई भी पेपर हो, वो शिफ्ट्स में होता है। हो सकता है आपके फ्रेंड का किसी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन आया हो, किसी में डायरेक्शन डिस्टेंस आया हो, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के एग्जाम में, जिसमें बिना पेन के 5 नंबर आपने लेने हैं, वो है आपका इनइक्वालिटीज। अगर किसी को इनइक्वालिटीज नहीं पता, क्योंकि जेकेएसएसबी में आता नहीं था, बट इस साल जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो हुआ है जेकेएसएसबी का, उसमें भी इस टॉपिक ने एंट्री मार दी है 1 नंबर की। लेकिन ये बैंकिंग का एक्सक्लूसिव टॉपिक था, तो ये 5 नंबर का बैंकिंग में भी पूछा जाता है। तो 3, 4 नंबर, 5 नंबर तक ये आपको आ सकता है। उसके बाद आपका आ गया सिलोजिज्म, जिसको हम स्टेटमेंट कंक्लूजन में पढ़ते हैं, इक्वालिटी और साइलॉग्स को। ये भी आपका 5 मार्क्स का रेगुलर रिपीट टॉपिक होता है। ये मैक्सिमम टॉपिक जो मैंने सारे लिखे हैं ये रिपीट होने वाले टॉपिक्स है, राइट। उसके बाद सिटिंग, अच्छा मैं ये भी बता रहा था इसमें पढ़ना क्या, जैसे डायरेक्शन का भी मैंने बता दिया, सीरीज का भी। इनइक्वालिटी में आपने 2 टाइप्स पढ़नी है, एक जो नॉर्मल इनइक्वालिटीज होती है, जैसे 5 नंबर का जो स्टेटमेंट बेस्ड आता है, और दूसरी टाइप इसकी कोडेड फॉर्म है। अगर आप केएस के पेपर फॉलो करते हो, सी सैट में आपको इनइक्वालिटीज
कोडेड फॉर्म पूछी जाती है। उधर चाहे एक ही क्वेश्चन आता है बट इसके 5 क्वेश्चन भी बड़ी बार आते हैं, राइट। सिलॉजिज्म में आपको बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, ऑल, सम, नो, सम नॉट आइदर और केस पॉसिबिलिटीज, ये सारी चीज। इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए और स्पीड चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अब अगर हम बात करें डिसाइडिंग फैक्टर कि अगर आप जेके बैंक में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, वो है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। इस टॉपिक का आपके प्रीवियस किसी जेके एसएसबी पेपर से कोई लेना देना नहीं है और इस टॉपिक को आप रट नहीं सकते। अगर रटने वाला होता तो आज की डेट में 15-20 नंबर का बैंक के पेपर में नहीं आ रहा होता, राइट। इसमें आपको इतनी एक्यूरेसी चाहिए कि घर से आपने सारी टाइप्स तो पहले पढ़ी हो, वहां पे आपका पेपर में भी क्वेश्चन निकले। ऑब्वियसली इट विल बी पॉसिबल ओनली आफ्टर ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की मैं बात करूं, इसमें सर्कल, लाइन, उसके बाद सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद डबल रोज, उसके बाद अननोन पर्सन टाइप जिसमें पर्सन ही नहीं बताया होता कितने हैं, तो इसके अलावा स्क्वायर, डबल स्क्वायर, उसके बाद बॉक्सेस के क्वेश्चन, उसके बाद फ्लोर्स के क्वेश्चंस, इस तरह बहुत सारी टाइप्स इसकी बनती है। फिर पजल्स आ जाती हैं आपकी, जिसमें अगर पर्सन सर्कल में बैठा है तो उसके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसको अलग अलग कलर पसंद है। मान लेते हैं 9 फ्लोर्स में लोग रहते हैं, हर बंदे का नाम आपने ढूंढना है, अलग अलग कलर की उनके पास वॉच है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपको आते हैं तो वो आपको कवर करने हैं। अल्फाबेट बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन कई बार इसके आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बैंकिंग में 5 नंबर 3 नंबर बड़ी बार आता है और इसकी जो न्यू टाइप जिसको हम बैंकिंग की लैंग्वेज में चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं बड़ी बार, ये वो कोडिंग डिकोडिंग नहीं है जो जेके एसएसबी के पेपर में एक वर्ड दिया तो उसका कोड निकालो, ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। इसको हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग नाम से पढ़ाते हैं क्लासेस में भी और न्यू टाइप भी। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको ऐसा सिलेबस बताया है, मे भी शायद मैंने कुछ स्किप कर दिया हो बट मुझे लगता नहीं है, इसी में से ही आपका पेपर आएगा। लेकिन हर बैंक के पेपर में यही टॉपिक्स रिपीट होते जा रहे हैं, यही टॉपिक्स आते जा रहे हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए कम से कम आपको चाहिए 3 से 4 महीने की तैयारी, जीरो से, माइनस लेवल से, जिसको बेसिक से तैयारी शुरू करनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें आप रट्टा नहीं मार सकते, इन टॉपिक्स में आप रट्टा नहीं मार सकते, इसमें आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। आप सभी जानते हैं 35 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 20 मिनट्स में। तो आप इमेजिन करिए सिटिंग अरेंजमेंट का ही एक क्वेश्चन 1 पेज का क्वेश्चन होता है। अगर हम नॉर्मल आपको लिखवाऊं सिटिंग अरेंजमेंट का एक पेपर का क्वेश्चन, आधे से 1 पेज का क्वेश्चन होता है। कैसे आप जल्दी जल्दी उसको एनालाइज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे? तो इसलिए इसमें आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप और डेली डाउट क्लियरेंस, जो कि आपकी घर पे अपने लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है हम रैंडम सोर्सेज से पढ़ते हैं, अपने लेवल पे देखते हैं कि यार इधर से वीडियो देख ली, उधर से देख ली, लेकिन कहां से पढ़ा जाए जब तक आपको ये पता लगेगा तब तक हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में आपका आधे से ज्यादा सिलेबस कवर कर देंगे। और वो इसलिए क्योंकि जितने टॉपिक मैंने इधर लिखे हैं, कम से कम भी एक टॉपिक को पढ़ना हो जीरो से, मान लेते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने जेके बैंक का पेपर देना और पहली बार तैयारी करनी है, कम से कम जीरो माइनस लेवल से अगर चलना हो, हफ्ते से कम एक भी टॉपिक नहीं है। मतलब आप हर टॉपिक को 5 से 6 दिन लेके चलो, तो जाके आपकी पहले उसका कंसेप्ट क्लियर होगा, उसकी टाइप्स कवर होंगी, फिर उसके बाद अलग से 100-200 क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करोगे, उस हिसाब से उस टॉपिक में आपकी कमांड बनेगी। जैसे मैं रीजनिंग की एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे इस बुक में हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन डाले हैं, किसी में 50 क्वेश्चन है, किसी में 80 क्वेश्चन है, तो ये डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं ऑफलाइन बैचेस में। तो ये सारी चीजें सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन जब आप तैयारी करते हैं उस टाइम आपको फील होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, रैंडम सोर्सेज में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो ऐसा ना हो जब पेपर हो जाए उसके बाद आपको लगे कि यार पहले ही हमने अच्छे से तैयारी की होती। जब मौका निकल जाएगा हाथ से फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट आप खुद देख पा रहे होंगे 2021 के 20 के बाद आज आई अनाउंसमेंट हुई है, अब और हो सकता है महीने में इसका फॉर्म निकल जाए। तो आप कहां स्टैंड करते हैं, कहां आपकी तैयारी है, कहां जीरो लेवल पे आप खड़े हैं या आप ऑलरेडी पेपर दे रहे हैं, तो वो आप जानते हैं प्रॉपर तरीके से। आज की डेट में बैंकिंग का एग्जाम क्वालिफाई करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। 100 में से 86 कट ऑफ पिछली बार क्या था। वन ऑफ माई स्टूडेंट कन्नव, ही स्कोर्ड 96.25 एट दैट टाइम। तो इस स्कोर पे पहुंचना अपने आप में एक आप कह सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट है। आपको बस ये याद रखना है, बैंक का पेपर कट ऑफ क्लियर करना है जैसे मर्जी।
पिछली बार अगर 86 था, इस बार अगर 88 जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो 88 प्लस अटेम्प्ट्स अगर आपके होंगे और एक्यूरेसी होगी तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। काफी सारे बच्चे हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। ये न्यू बैच का मैंने आपको बता दिया, जो ऑफलाइन बैच इज बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। ऑफलाइन बैच में आपका फायदा आपको पता है, मेरी रूटीन है 10 बजे मैंने आना क्लास पढ़ने, 12 बजे मुझे छुट्टी। 2 घंटे में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैथ रीजनिंग। उसमें आप आए क्लास में, आप बैठे, आपने टीचर ने पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाया, समझाया, आपको नोट्स बनवाए, प्रैक्टिस करवाई, ये सिस्टम चलता रहेगा। आपकी एक रूटीन बनेगी जो आप लोगों की घर पे पॉसिबल है ही नहीं। सबसे जरूरी है एक रूटीन बनाना, वो बनाना आपके लिए सबसे जो बेस्ट माध्यम है आपके लिए, दैट इज ऑफलाइन क्लासेस। तो आप किसी सिलेक्टेड बच्चे से, जैसे कि करियर सक्सेस में ऑलरेडी काफी सारे बच्चे, ऑलमोस्ट शायद ही कोई डिपार्टमेंट हो जहां बच्चे करियर सक्सेस की मेहनत करके सिलेक्ट ना हुए हो। अगर आप किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछेंगे, जैसे आज की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज जो बच्चे इस बैच में एनरोल कर रहे हैं उसमें से 2 बच्चे ऐसे थे जिनके कोई ब्रदर सिस्टर यहां से पढ़ के ऐसा ही लगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप किसी से पूछें कि अगर आप कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट है और आप उससे पूछें कि जल्दी जल्दी सिलेबस भी कवर हो जाए और अच्छे से मेरी तैयारी भी हो जाए, द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इज फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। इसमें आपकी नोट्स भी डेली बनते हैं, आपको अपने से कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, आपको जो भी करना है आपको करना है। आपको वीडियोस मिल गई, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, नोट्स बनाए नहीं बनाए, क्वेश्चन निकाले नहीं निकाले, कोई नहीं। ऑफलाइन क्लासेस में जो करना है टीचर ने करना। आपने क्लास में आना है, क्लास पढ़नी है, टीचर ने पढ़ाना है, उस 2 घंटे में आपको कोई काम भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है अपना टाइम बचाना, एनर्जी बचाना। तो जो टाइम आपका बचे उसको यूटिलाइज करिए घर पे प्रैक्टिस में। तो ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आप इस बार ये मौका हाथ से छोड़ना नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं नेक्स्ट टाइम जब आपकी सिलेक्शन हो, जब यह मेहनत करें, हम आपके यहाँ पे नाम लिख के आपका ही बच्चों को बताएं कि इन्होंने भी मेहनत की। तो ये बड़ी मोटिवेशन के लिए आपके लिए मैंने ये बनाया है। उसके बाद काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके लिए हमारा लाइव बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ऐप पे। इसका भी टाइमिंग आप लगा लीजिए, 11 से 1 बजे का रहेगा, 10 AM to 12। इसमें 2 स्लॉट्स हम रख रहे हैं, 10 से 12 और 11 से 1, राइट। तो ये पूरी कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जैसे ही आप ये कोर्स परचेज करते हैं, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, किसी भी वक्त जैसे इसकी 30 to 40 जो भी सीट्स हैं लिमिटेड ये क्लोज होती हैं, इसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस प्राइस में अगर आप लेना चाहते हैं तो आज की डेट में इसको बाय कर लीजिए। इसका फायदा देखो, अगर आप जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑनलाइन क्लासेस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर यू, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये कोर्स लेते हैं 80% रिकॉर्डेड कंटेंट आपको उसी वक्त मिल जाएगा। यानी कि पढ़ना आपने लाइव है, जब भी स्टार्ट होगा 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, पहले ही आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। यानी अपने लेवल पे भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। लाइव क्लास तो होएगी, वो भी उसकी वीडियोस भी आएंगी, वो अलग चीज है। पहले दिन से ही आपको सारा रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिल जाएगा। तो ये सिर्फ उनके लिए जो लाइव क्लास के टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकते, अब चाहते हैं मैं रोज की 2-2 वीडियो करके पढूं, तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो ऑफलाइन क्लासेस का टाइमिंग आपका जॉब का टाइमिंग होता है, तो इसलिए उसको आप उस तरह से देखें। तो दिस इज द ओनली एंड लास्ट ऑप्शन फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी आपको इसी तरह मिलेंगी जैसे मेरी वीडियो आप देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, राइट। तो ये था आज का वीडियो स्पेशली रीजनिंग के टॉपिक्स के लिए। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी www.careersuccessjammu.com पर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।